हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो गाइज़, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी लाऊंगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का भी। मैंने 1 लाइन क्वेश्चन आंसर कल के वीडियो में डाल दिया है और आज मैं लाई हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपका कम से कम 25 to 50 वर्ड का होगा एक आंसर। ठीक है, तो कुछ ये 4-5 क्वेश्चन हैं जिनका मैं आंसर आपको दे ही देती हूँ। और सच बताऊँ तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला और किया। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है और हमारा आंसर क्या है। ठीक है, तो चैप्टर तो आपको पता ही है, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड वही है। और यहाँ हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये जो दिया गया है 4-5 है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ डू प्लांट्स यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय देम। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो भोजन बनता है पौधों के द्वारा, उनका पौधे कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उनको यूज़ में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास आंसर दिया गया है। आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आए क्योंकि मैंने भी जल्दी जल्दी लिखा है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आपको आंसर क्लियरली समझ में आए। ओके, तो मैं आप बोल रही हूँ और अगर आपको नोट करना हो तो आप आंसर नोट कर लेना। अगर आप ऐसे ही समझ सकते हो वैसे तो आप नोट ही कर लेना। ठीक है, आगे आपकी मर्ज़ी, मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, मैं वो कर रही हूँ। ठीक है, तो हम आंसर देखेंगे। हमारा आंसर हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ डू प्लांट यूज़ द फूड प्रिपेयर बाय देम। जो पौधे भोजन बनाते हैं, पौधे के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, पौधे उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। The leaf uses the energy of sunlight and change water and carbon dioxide into a kind of sugar which is the food. The plant uses this sugar or food to grow, make flower, fruits and seed and to repair damaged cell. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम जो भोजन बनता है, जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है कि पौधे कौन से फॉर्म में अपना भोजन बनाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा शुगर। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ। आप कैसे टेस्ट करोगे कि जो लीफ में स्टार्च है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। तो आप आयोडीन के टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि पत्तियों में स्टार्च है या नहीं है। इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप पत्तियों से क्लोरोफिल को रिमूव करोगे अल्कोहल में बॉयल करके, उसके बाद उसमें 2 बूंद आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालोगे उस पर, इट्स कलर चेंज टू ब्लू। अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में तो वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो इसका मतलब कि पत्तियों में स्टार्च है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आंसर क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा तीसरा जो है, हाउ आर प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर, कि पौधे और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड्स कैसे हैं। वैसे तो हमें पता है डिपेंड्स है, बट इसको एक्सप्लेन करो कैसे हैं। तो चलिए एक्सप्लेन ही करते हैं। ठीक है, देखो, ओके,
प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड अपॉन ईच अदर एज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज़ मस्ट ऑफ देयर सर्वाइवल। मतलब एक दूसरे के लिए वो दोनों उतने ही डिपेंडेंट हैं, जैसे इंसान पौधे पे हैं तो पौधे भी इंसान या जानवरों पे हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल एंड दे मेक ऑक्सीजन फॉर द एनिमल टू लिव। कि प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल्स के लिए शेल्टर मतलब रहने का स्थान प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आप क्या जी सकते हो? नहीं, आपको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। तो प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट है। प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर न्यूट्रिएंट, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। और प्लांट्स कैसे डिपेंड है एनिमल पे? एक तो हम उनको सबसे बड़ी चीज़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम गैस रिलीज़ करते हैं, उनको मिलता है। दूसरी चीज़ न्यूट्रिएंट, जो पौधे के लिए खाद, ये सारी जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो इंसान और जानवरों से उनको मिलता ही है। पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, ये सबसे मेन चीज़ होता है कि एक पौधा लगा तो सिर्फ एक पे वो आगे कैसे उगता है, आगे वो कैसे बढ़ता है, तो डिस्पर्सल के द्वारा होता है। तो डिस्पर्सल कौन करता है? हम ही लोग करते हैं ना, जानवर करते हैं ना। हम कोई भी चीज़, जैसे मान लो कि आम का पेड़ हो गया ना, एक पेड़ है, क्या वो एक पेड़ ही है पूरे इंडिया में या पूरे एशिया में? एक ही पेड़ है? नहीं है, बहुत सारे हैं। उसका रीज़न ये है कि वो ह्यूमन के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह तक वो कहीं भी खा के फेंक देते हैं, वो जो उगता है वो होता है डिस्पर्सल ऑफ द सीड। तो जैसे इंसान प्लांट पे निर्भर है, वैसे प्लांट्स भी इंसानों पे निर्भर है, ठीक है। तो वो दोनों इंटरडिपेंडेंस हैं एक दूसरे पे। हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ पे और देखते हैं हमारा फोर्थ क्या है। ओके, हमारा फोर्थ क्या है? हाउ डू लीव्स मेक देयर ओन फूड। पत्तियाँ अपना भोजन कैसे बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर ये है और क्लियर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। देयर रूट टेक अप अ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड। तो जो पत्तियाँ होती हैं जिस पौधे में लगी होती है, उनके रूट से उनको मिनरल मिलता है ज़मीन के अंदर से। एंड देयर लीव्स एब्जॉर्ब द गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो पत्तियाँ होती हैं वो एक गैस होता है जिसे एब्जॉर्ब करती हैं, जिसे हम कहते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से। आगे हम देखेंगे दे कन्वर्ट दीज इंग्रेडिएंट इनटू फूड। और ये जो इंग्रेडिएंट हैं इसको किस में कन्वर्ट करता है? फूड में कन्वर्ट करता है, यूजिंग एनर्जी एंड सनलाइट के मदद से या उसके प्रयोग से, ठीक है। तो आपको इसका आंसर भी क्लियर ही हो गया होगा। और अब हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्योंकि अभी उसके बाद हमारा है हॉट क्वेश्चन, ठीक है। उसको हम देखेंगे और बताएंगे उसका क्या करना है। पहले हम फिफ्थ देख लेते हैं। इन वॉट फॉर्म एंड वेयर डज अ प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो पौधे होते हैं कौन से फॉर्म में अपना भोजन बनाते हैं, और जो बचता है, जो प्लांट जितना उसको यूज़ करना होता है, यूज़ करने के बाद जो फूड बच जाता है उसका वो क्या करते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर है वो 1 लाइन आंसर है। ये मैंने ऊपर सबसे ऊपर लिख दिया क्योंकि ये छोटा ही था। तो सबसे पहले ये एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एक्स्ट्रा फूड बचता है वो स्टार्च के फॉर्म में उसको जमा किया जाता है। कहाँ जमा किया जाता है? पत्तियों में, स्टेम में एंड रूट में, ठीक है। तो ये जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, और जितने भी सारे थे मैंने सब करा दिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों की कोई डिमांड है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बोला? अच्छा हाँ, हॉट क्वेश्चन। इसमें देखो नीचे दिया गया है हॉट क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन का मतलब भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है? पहला, येलो लिप कैन नॉट प्रिपेयर फूड, वाई? वाह, इंटरेस्टिंग, अच्छी क्वेश्चन है। एंड वी पुट सम ग्रीन वाटर प्लांट इन एन एक्वेरियम। हम एक्वेरियम में कुछ ग्रीन वाटर प्लांट डालते हैं, क्यों? उसका क्या रीज़न होता है, क्यों हम डालते हैं एक्वेरियम में, ठीक है। तो इन दोनों का जो आंसर है उसको हम अगले पार्ट में लाएंगे, क्योंकि अभी बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगे तो अनलाइक कर देना, आपकी मर्ज़ी, जो आप करो, ठीक है। तो बस इतना ही, बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और अपने छोटे भाई बहन को शेयर करते रहिए। चलिए, बाय बाय।